अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम इंग्लिश पार्ट 1, इंग्लिश बीकॉम पार्ट 1, बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1 जो अब कहलाता है एडीसी पार्ट 1, एडीए पार्ट 1 एंड एडीएस पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक में जो यूनिट दिए हैं या चैप्टर दिए हैं वो चैप्टर आपके सामने पढ़ेंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे, ताकि आपका एक सवाल इम्तहान में आता है सीन कॉम्प्रिहेंशन के नाम से। वो किसी भी टॉपिक में से कोई भी पैराग्राफ होता है। इसलिए मेरा मकसद यहाँ पर आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने का मकसद ये है कि आप इस बात को जो पैराग्राफ में लिखी हुई है बआसानी समझ लें कि पैराग्राफ क्या कह रहा है। इसके अलावा मैं इसमें जो मुश्किल वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उनकी मीनिंग भी दूंगा आपको समझाने के लिए, ताकि आप इसकी अच्छी तरह तैयारी कर लें। ये सवाल इम्तहान में आता है सीन कॉम्प्रिहेंशन के नाम से या सीन पैराग्राफ के नाम से। तो ये कभी जो सवाल तीसरा होता है, कभी 1 भी होता है। ये इम्तहान में बीए में भी, बीकॉम में भी और बीएससी में भी। कराची यूनिवर्सिटी का कोर्स बता रहा हूँ मैं। कराची यूनिवर्सिटी से जो इम्तहान होता है उसके अंदर जो उन्होंने टेक्स्ट बुक निकाली है उसका टॉपिक नंबर 1 जो है इस वक्त मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। टॉपिक नंबर 1 जो है, यानी यूनिट जिसको यूनिट का है, यूनिट 1, इसका नाम है बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर रेजिडेंट्स से स्टॉप। ये टॉपिक का नाम है। अब इस टॉपिक में जो भी टेक्स्ट दिया है, यानी पूरा चैप्टर, पूरा लेसन हम पढ़ेंगे इसके अंदर, साथ साथ तर्जुमा करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक से। और जो आपसे सवाल पूछे जाएँ तो आप आसानी से सवाल दे सकें इम्तहान में, क्योंकि कोई भी इम्तहान सीन पैराग्राफ का पढ़े बगैर आप दे नहीं सकते। और आपका पेपर में अनसीन पैसेज और सीन पैसेज, ये 2 सवालात के अच्छे खासे नंबर आपके ड्रॉप हो जाते हैं अगर आप ये नहीं कर सके। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ के इसका मतलब समझ लें ताकि इम्तहान में आपके जहन में आ जाए, तो आप इसमें से कुछ लिख सकें तो नंबर मिल जाएंगे कुछ आपको। और अगर आप इसकी पूरी अच्छी तरह स्टडी कर लें तो अच्छे नंबर ले लेंगे। चलें, जो मैं टॉपिक पढ़ा है आपको ग्रीन में नज़र आ रहा होगा। बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर रेजिडेंट्स से स्टॉप। ये टेक्स्ट बुक का पहला लेसन है, पहला चैप्टर है या पहला यूनिट कह सकते हैं। इसका मैंने उर्दू तर्जुमा लिखा है बीच रोड ट्रैफिक ड्राउना ख्वाब, रिहायशी कहते हैं स्टॉप। ये जो इसमें लफ्ज़ आया है नाइटमेयर, ये नाइटमेयर इसके माने हैं ड्राउना ख्वाब। ड्राउना ख्वाब बोलते हैं इसको, नाइटमेयर को, ठीक है। और रेजिडेंट्स का मतलब आपको रिहायशी पता है, ट्रैफिक भी आपको पता है। बीच रोड, ये रोड का नाम है, ठीक है। से स्टॉप, रिहायशी कहते हैं स्टॉप, रुक जाओ, बंद करो, स्टॉप, ये टॉपिक का नाम। अब इसको हम पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। आप साथ साथ हमारे साथ रीडिंग करते रहें और इसकी उर्दू भी साथ साथ हमने सेंटेंस टू सेंटेंस लिखी है ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये पहला पैराग्राफ शुरू होता है। पहले पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूँ। रेजिडेंट्स एंड स्कूल्स इन बीच रोड आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स विच हैव, कॉमा लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू वन रेजिडेंट, कॉमा, टर्न आवर लाइव्स इनटू अ नाइटमेयर। एक रेजिडेंट कहता है कि टर्न आवर लाइव्स इनटू अ नाइटमेयर। तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन करी है। अब मैं ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ इस पैराग्राफ की। पूरा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। बीच रोड के रिहायशी और स्कूल ट्रैफिक के नए इंतज़ामात के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, जिसने, कॉमा, एक रिहायशी के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों को एक डरावने ख्वाब में बदल दिया है। ये एक रेजिडेंट कहता है हमारी ज़िंदगियों को एक डरावने ख्वाब में बदल दिया है। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 मुकम्मल हो गया, क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस था, एक ही सेंटेंस में पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें दो तीन सेंटेंस हैं, 3 सेंटेंस हैं इस पैराग्राफ में। तो तीनों सेंटेंस मैंने
आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप अपनी किताब खोल लिएगा, टेक्स्ट बुक। अगर ना हो तो आपका टेक्स्ट तो मैंने यहीं लिख ही दिया है पूरा। चलें सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। द न्यू अरेंजमेंट्स केम इनटू फोर्स लास्ट मंडे, ब्रैकेट में दिया है ब्लैक मंडे एज अनदर रेजिडेंट कॉल्ड इट, ब्रैकेट बंद। क्या ना, एक और रेजिडेंस को कहा है कि ब्लैक मंडे है। बट बिफोर देन, THEN, देन कॉमा बीच रोड वाज अ वन वे, बीच रोड वाज अ वन वे रोड फॉर ट्रैफिक ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फुल स्टॉप। ये पैराग्राफ नंबर 2 का फर्स्ट सेंटेंस है। हम इसमें 3 सेंटेंस दिए, सेंटेंस वाइज इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। पहले इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन। नए इंतज़ामात गुज़िश्ता पीर को नाफिज हुए, नए इंतज़ामात गुज़िश्ता पीर को नाफिज हुए। ब्रैकेट में दिया ब्लैक पीर, जैसा कि एक और रिहायशी इसे कहता है। इस पीर को ब्लैक पीर के नाम से पुकारा गया है। एक रिहायशी ने पुकारा है ब्लैक पीर, यानी ब्लैक मंडे कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। लेकिन उनसे पहले बीच रोड जनूब से शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए एक तरफा सड़क थी। लेकिन उससे पहले, मैंने उन लिख दिया है, लेकिन उससे पहले बीच रोड जनूब से शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए एक तरफा सड़क थी। ये सेंटेंस 1 का मैंने ट्रांसलेशन लिख दिए, क्योंकि जब तक आपको अपनी ज़बान में समझ में नहीं आएगा उर्दू में, तो आप इसके सवाल के जवाब नहीं दे सकते। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो तो आराम से कर लेते हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और जो पैराग्राफ पढ़ के मतलब नहीं समझ सकते, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रांसलेशन को समझें। अब पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 2 मैं आपको हमें दिखा रहा हूँ। ये नज़र आ रहा है आपको, दिस से शुरू हो रहा है। दिस सूटेड द रेजिडेंट्स एंड द 3 स्कूल्स देयर बिकॉज नॉट मच ट्रैफिक यूज द रोड। ये सेंटेंस नंबर 2 इख्तिताम होता है। इसकी भी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। ये वहाँ के रिहायशियों और तीनों स्कूलों के लिए मौजूद था, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक सड़क का इस्तेमाल नहीं करती थी। सेंटेंस 2 हो गया, इसका तर्जुमा भी हो गया आपका, ट्रांसलेशन उर्दू में ट्रांसलेशन हो गई। सेंटेंस पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस 3। मोस्ट यूज द मोर कन्वीनियंट हिल स्ट्रीट, मोस्ट यूज द मोर कन्वीनियंट हिल स्ट्रीट कॉमा 2 blocks to the west, which was also open only to traffic traveling from south to north। ये फुल स्टॉप। ये पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 3 आपके सामने मैंने पढ़ा है। मैंने सेंटेंस नंबर नहीं लिखे, लेकिन आपको बताता जा रहा हूँ। ये सेंटेंस नंबर 3 है। इसकी ट्रांसलेशन मैंने की है आपकी आसानी के लिए। ज़्यादातर ने ज़्यादा आसान हिल स्ट्रीट का इस्तेमाल किया। मगरिब में 2 ब्लॉक्स जो सिर्फ जनूब से शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए खुले थे। तो ये 2 पैरा मुकम्मल हो गए। मैं अब इनके मतलब यहीं पे बता देता हूँ, फिर पैरा 3 आपके सामने पढ़ूंगा। रेजिडेंट माने रिहायशी होता है, एंड माने और, स्कूल्स माने स्कूल होते हैं, इन माने मैं, बीच रोड ये नाम है सड़क का, बीच रोड। आर माने हैं, प्रोटेस्टिंग एहतजाज होता है। अगेंस्ट माने खिलाफ होता है किसी के खिलाफ।
न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट, नए ट्रैफिक के इंतजामात। विच हैव, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, वन रेजिडेंट, एक रेजिडेंट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू वन रेजिडेंट के मतलब है एक रेजिडेंट के मुताबिक। विच हैव को ज्वाइन करा, अब यहाँ पे आगे वर्ब आ रही है, विच हैव टर्न ऑन आवर लाइफ्स, टर्न आवर लाइव्स इनटू अ नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है डरावना ख्वाब, ठीक है। लाइफ को जो है डरावने ख्वाब में बदल दिया है। यह मैंने सबके मतलब बता दिए। पैराग्राफ नंबर 1 के पैराग्राफ 2 का पहला सेंटेंस है, द न्यू अरेंजमेंट, नया अरेंजमेंट, नया इंतजाम, केम इनटू फोर्स, निफाज हुए हैं, उनके निफाज हुआ है लास्ट मंडे, पिछले पीर को। इस पीर का नाम बताया इन्होंने ब्लैक मंडे, काला दिन। एज अनदर रेजिडेंट कॉल्ड इट, कॉल के माने कहना, पुकारना, इट माने ये, रेजिडेंट माने रिहायशी, अनदर माने दूसरे, एक और रिहायशी ने इसे काला पीर कहा है, यानी ब्लैक मंडे का कहा है। BUT बट, बट माने लेकिन, बिफोर देन, बिफोर पहले, देन माने तब। बीच रोड नाम है रोड का। वाज अ वन वे, एक तरफा रोड है, वाज अ वन वे रोड फॉर ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैफिक गुजरने के लिए वन वे रोड थी। रोड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी इस वन वे रोड से साउथ की तरफ से, मगरिब की तरफ से शुमाल यानी नॉर्थ की तरफ ट्रैफिक जाती है, गुजरती है, ट्रैवलिंग करती है। इसका मतलब बता दिया मैंने कि वर्ड में सेंटेंस नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 2 का। दिस माने ये, सूटेड माने मौजू, सूटेड माने मौजू, द रेजिडेंट्स रिहायशी, एंड दी 3 स्कूल और 3 स्कूल। देयर माने वहाँ, बिकॉज क्योंकि, नॉट मच ट्रैफिक यूज, ज़्यादा ट्रैफिक यूज नहीं होती थी रोड पर। सेंटेंस नंबर 3 में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, मोस्ट माने मोस्ट यूज, द मोर कन्वीनियंट हिल स्ट्रीट, मोस्ट माने ज़्यादा, यूज इस्तेमाल होती थी, द मोर माने मोर कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा आसान, हिल स्ट्रीट माने नाम है सड़क का, हिल स्ट्रीट, कॉमा 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक होते हैं, 2 ब्लॉक, टू दी वेस्ट, एक वेस्ट की तरफ, विच वाज ऑल्सो ओपन, जो हमेशा खुला रहता था, ओनली टू ट्रैफिक ट्रैवलिंग, सिर्फ ट्रैफिक ट्रैवलिंग के लिए, सफर सफर के लिए, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये मैंने तमाम के मतलब बता दिए मैंने, मीनिंग जो इस्तेमाल हुई थी। अब बकिया आगे सबक के अंदर और जो पैराग्राफ है मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ, इसको आप नोट करें, समझें, रिपीट करें बार बार। अब आगे डिस्प्ले करता हूँ दूसरे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 का पहला सेंटेंस आपके सामने नज़र आ रहा है, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, लेकिन अब हालत बदल गए हैं, यानी अब चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। तर्जुमा इसका, सेंटेंस नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 3 का, एज फ्रॉम लास्ट मंडे, कॉमा, हिल स्ट्रीट कैन ओनली बी यूज बाई ट्रैफिक ट्रैवलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब इसका मैंने तर्जुमा लिखा है, गुज़िश्ता पीर तक हिल स्ट्रीट को सिर्फ उल्टी सिमत में सफ़र करने वाले ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी इस कानून के आने से पहले तक। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 3 का सेंटेंस नंबर 3 है हमारे पास, टू मेक मैटर वर्स, कॉमा, पार्क स्ट्रीट, कॉमा, विच लाइज बिटवीन हिल स्ट्रीट एंड बीच रोड, कॉमा, एंड वाज ओपन टू 2-वे ट्रैफिक इज़ नाउ लिमिटेड टू साउथ बाउंड ट्रैफिक। इसका मैंने तर्जुमा लिखा है, मामलात को मज़ीद ख़राब करने के लिए, कॉमा, पार्क स्ट्रीट, कॉमा, जो हिल स्ट्रीट और बीच रोड के दरमियान वाक़या है, कॉमा, और 2 तरफ़ा ट्रैफिक के लिए खुली थी, कॉमा, अब सिर्फ जनूब की तरफ जाने वाली ट्रैफिक तक महदूद है। सेंटेंस नंबर 4
पैराग्राफ नंबर 3 का सेंटेंस फोर्स, एज ए रिजल्ट कॉमा ऑल साउथ टू नॉर्थ ट्रैफिक इज नाउ स्क्वीज्ड इनटू ईदर टू पीसफुल बीच रोड। इसका मैंने तर्जुमा लिखा है, नतीजे के तौर पर तमाम जनूब से शुमाल की ट्रैफिक अब पुरअमन बीच रोड में निचोड़ दी गई है या शिफ्ट कर दी गई है या डाल दी गई है, स्क्वीज कर दी गई, यानी कि इतनी गाड़ियाँ हो गई रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती वहाँ पर। सेंटेंस नंबर 5 पैराग्राफ नंबर 3 का, वी नाउ हैव नॉन स्टॉप ट्रैफिक फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट कॉमा said one angry resident of the old people's home। इसके मैंने ट्रांसलेशन लिखी है, ओल्ड पीपल्स होम के एक नाराज रिहायशी ने बताया कि अब हमारे पास आधी रात से आधी रात तक नॉन स्टॉप ट्रैफिक, यानी 24 घंटे नॉन स्टॉप ट्रैफिक, आधी रात से आधी रात तक नॉन स्टॉप ट्रैफिक 24 घंटे बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस पैराग्राफ नंबर 3 का, ये पैराग्राफ नंबर 3 का आखिरी यानी 6 सेंटेंस है। टू गेट अक्रॉस टू द पार्क और द क्लिनिक नाउ कॉमा वी नीड अ पेयर ऑफ विंग्स। अब पार्क या क्लिनिक तक जाने के लिए हमें परों के एक जोड़े की ज़रूरत है, यानी रोड पर इतनी ट्रैफिक आ गई है कि हम रोड को क्रॉस नहीं कर सकते। रोड को क्रॉस करके पार्क तक जाने या क्लिनिक जाने के लिए हमें परों की ज़रूरत है, अपने टांगों से नहीं जा सकते। ये बताना चाह रहा है इसका। तो अब पैराग्राफ नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। स्टूडेंट, ये पैरा 4 आपको नज़र आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ पैरा 4 को। पैरा 4 का पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ। पहला सेंटेंस है पैराग्राफ नंबर 4 का, A spokesman for the authorities stated, these changes have been made in order to improve traffic flow। इसका मैंने तर्जुमा किया है, अथॉरिटीज़ माने हक्काम, हुकूमत जो होती है ना, हक्काम के तर्जुमान ने बताया कि ये तब्दीलियाँ ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए की गई हैं। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं, पैराग्राफ 4 का नज़र आ रहा होगा आपको, पढ़ता हूँ। कंप्यूटर एडेड स्टडीज़ शो दैट ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द सिटी सेंटर along Bay Street to Clifton Bridge will be speeded up considerably if it is allowed to travel down Hill Street and Park Street। इसका मैंने तर्जुमा किया है, कंप्यूटर एडेड स्टडीज़ से पता चलता है कि बे स्ट्रीट के सिटी सेंटर से क्लिफ्टन ब्रिज तक आने वाली ट्रैफिक की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाएगी अगर इसे हिल स्ट्रीट और पार्क स्ट्रीट से नीचे की इजाज़त दी जाएगी। चलें सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 4 का सेंटेंस नंबर 3। दिस मीन दैट ऑल नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक विल हैव टू गो अलोंग आइलैंड वे एंड टर्न नॉर्थ इनटू बीच रोड। इसका तर्जुमा किया मैंने, इसका मतलब है कि शुमाल की तरफ जाने वाली तमाम ट्रैफिक को जजीरा वे यानी आइलैंड वे के साथ जाना होगा
और शुमाल को बीच रोड की तरफ मुड़ना होगा। ये सेंटेंस नंबर 3 था पैराग्राफ नंबर 4 का। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। ये आखिरी सेंटेंस है पैराग्राफ 4 का। सेंटेंस नंबर 4, दिस विल बी इनकन्वीनियंट फॉर द इनहेबिटेंट्स देयर टू स्टार्ट विथ कॉमा, बट वंस दे गेट यूज्ड टू इट कॉमा द कंप्लेंट्स विल डाई डाउन। इसका तर्जुमा क्या है? ये वहाँ के बाशिंदों के लिए शुरू करने में तकलीफ़ का बाइस होगा, लेकिन एक बार जब वो इसके आदी हो जाएंगे तो शिकायत ख़त्म हो जाएगी। तो ये पैराग्राफ नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 5। स्टूडेंट, पैरा नंबर 5 का सेंटेंस नंबर 1, आस्क इफ देयर वर एनी प्लान्स टू इंस्टॉल अ pedestrian crossing as already demanded by some residents, comma, the spokesman replied, comma, we have no such plans at present. तर्जुमा मैंने किया है, पूछे जाने पर कि क्या पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग लगाने का कोई मंसूबा है जैसा कि कुछ रिहायशियों ने पहले ही मुतालबा किया था। तर्जुमान ने जवाब दिया, फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। यह स्टूडेंट्स, पैरा 5 का सेंटेंस नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। हाउएवर, कॉमा, वी विल बी मॉनिटरिंग द सिचुएशन केयरफुली, कॉमा, and if there seems to be a need for some form of crossing, comma, it will receive serious consideration, full stop। इसका मैंने ट्रांसलेशन की है उर्दू में। ताहम हम सूरत हाल का बगौर जायज़ा लेंगे या सूरत हाल की निगरानी करेंगे, और अगर किसी किस्म की क्रॉसिंग की ज़रूरत महसूस हुई तो इस पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। ताहम या लिहाजा इस बात की निशानदेही की जानी चाहिए कि इस तरह की क्रॉसिंग और साथ ही पैसा खर्च करने से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ेगा। यह स्टूडेंट्स पैरा 5 हमारा ख़त्म हो गया है।